आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यूएस से जो न्यूज़ आ रहा है कि यूएस का जो डेट लिमिट डील था वो क्लियर हो चुका है। तो इसको एक्चुअली में बोलता है यूएस का डेट सीलिंग बिल। इसका कहने का मतलब होता है कि यूएस का जो गवर्नमेंट है वो ओपन मार्केट से कितना कर्जा ले सकता है, तो उसको बोलते हैं यूएस डेट सीलिंग। और इसका शुरुआत जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 1917 के समय में अमेरिका में हुआ था। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट मार्केट से कितना भी पैसा उठा सकता है और खर्च कर सकता है, उसका लिमिट है। उसी लिमिट को ये लोग यूएस डेट सीलिंग के नाम से बोलते हैं। तो ये न्यूज़पेपर में दिया है कि जो यूएस का सेनेट है ऑन थर्सडे पास्ड बाई पार्टीशन लेजिस्लेशन बैक्ड बाय द प्रेसिडेंट जो बाइडन that leave the government's 31.4 ट्रिलियन डेट सीलिंग averting what would have been a first ever default। तो इसमें सिंपली यही बता रहा है कि जो अमेरिका का डेट सीलिंग जो है वो 31.4 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब वो 31.4 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा ओपन मार्केट से ले सकते हैं, उससे ऊपर का वो कर्जा नहीं ले सकते। लेकिन अभी वहाँ का मार्केट या बोले तो गवर्नमेंट का खर्चा जो है इससे ज़्यादा हो चुका है। मतलब और पैसे चाहिए ताकि वो अपने एम्प्लॉय जो भी गवर्नमेंट जॉबर्स हैं उनका जो भी सैलरी है वो ये लोग दे सके, लेकिन अभी उनके पास पैसा नहीं है। तो इसलिए ये यूएस का जो सेनेट है, तो सेनेट क्या बोलता है कि जैसे अपना इंडिया में संसद होता है उसमें दो लेयर है कि एक लोकसभा एक राज्यसभा है। तो वैसे ही अमेरिका का जो संसद है उसको कांग्रेस बोलते हैं। और उसी कांग्रेस का वहाँ पे भी दो चेम्बर, एक लोअर एक अपर। तो ये जो सेनेट है वो जैसे इंडिया में अपना राज्यसभा है वैसे ही अमेरिका में सेनेट होता है। तो वहाँ पे गुरुवार के दिन पास हो गया क्या, बाई पार्टीशन लेजिस्लेशन। मतलब क्या होता है कि एक नियम जो ये यूएस डेब्ट सीलिंग बिल था वो पास हो गया। बाई पार्टीशन करने का मतलब होता है कि जो अमेरिका का दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है वो दोनों का एग्रीमेंट से इस बिल को पास कर दिया। जिसके कारण यहाँ पे लास्ट में लिखा है अवर्टिंग व्हाट वुड हैव बीन अ फर्स्ट एवर डिफॉल्ट। मतलब क्या हुआ है कि जो एक डिफॉल्ट हो जाता, मतलब कंट्री जो क्राइसिस में चली जाती, रिसेशन में जाता, तो वो होने से बच गया। क्यों? क्योंकि ये जो 31.4 ट्रिलियन डॉलर का डेब्ट सीलिंग था उसको हटा दिया गया है। मतलब अब इससे ज़्यादा वो लोग कर्ज ले सकते हैं मार्केट से। यही बोलता है यहाँ पे कि सेनेट वोटेड 6-3 एंड 3-6। ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी ये पास हो चुका है। तो जैसे यहाँ पे लोकसभा इंडिया में वैसे वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। और इसके बाद में यहाँ पे बोलता है जैसे बाइडेन जो है अमेरिका का, वो कौन से द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट सेड इन स्टेटमेंट। मतलब जो जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है और एक वहाँ पे होता है रिपब्लिकन पार्टी। तो ये दोनों के सहमति से यहाँ पे वही लिखा है कि बाइडेन प्रेस कांग्रेस टाइमली एक्शन दिस बाई पार्टीशन एग्रीमेंट। बाई पार्टीशन करने का मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों के एग्रीमेंट से इज ए बिग विन फॉर आवर इकोनॉमी एंड द अमेरिकन पीपल। मतलब वहाँ की इकोनॉमी के लिए सही बात है, क्योंकि अगर नहीं होता तो मे बी वहाँ क्राइसिस, रिसेशन, मार्केट 20-30% का करेक्शन दिखा देता। और ये न्यूज़ आने के साथ ही स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट डॉ जोन देखे तो 1000 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा न्यूज़ है कि जो डेट सीलिंग बिल है वो पास हो गया। मतलब गवर्नमेंट वहाँ से और ज़्यादा कर्ज ले सकता है ताकि वो अपना सारा काम कर सके। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है कि विद दिस लेजिस्लेशन द स्टैच्यूटरी लिमिट ऑन द फेडरल बोरोइंग विल बी सस्पेंडेड अंटिल जनवरी 1 ऑफ 2025। अब ये जो लेजिस्लेशन पास हुआ तो 1 जनवरी 2025 तक जो भी उनका बोरोइंग लिमिट था अब उस पर कोई लिमिट नहीं है। ये चाहे जितना भी कर्ज ओपन मार्केट से जितना भी पैसा बोरो कर सकते हैं। तो उस पर जो लिमिट था वो लिमिट क्या है, सस्पेंड कर दिया गया। मतलब अब वो लिमिट का कोई मतलब नहीं है। अभी ये ओपन मार्केट से कितना भी पैसा ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखें तो लास्ट में बोलता है कि द नॉन पार्टीशन कांग्रेसल बजट ऑफिस एस्टिमेटेड द बिल वुड सेव 1.5 ट्रिलियन ओवर 10 ईयर्स दैट इज बिलो द 3 ट्रिलियन डेफिसिट रिडक्शन। बोलता है कि अगर अमेरिका का 3 ट्रिलियन का डेफिसिट है, मतलब कर्जा अभी है, तो वो जो है 10 साल में, आने वाला 10 साल में ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर कम से कम ये सेव करेगा। लास्ट पॉइंट बोलता है कि द लास्ट टाइम द यूएस केम दिस क्लोज टू डिफॉल्ट वाज इन 2011। 2011 में ऐसा डिफॉल्ट वहाँ पे बना था।